वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, वैसे सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। आज इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात होने वाली है मैथ्स के पेपर को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स का पेपर 11 मार्च को है, क्लास 12 का सीबीएसई का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 से 3 टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो स्कोर है अपने मॉक टेस्ट, अपने प्री बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। राइट। तो पहली अप्रोच ये है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी अपने टाइम पे। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको यूज़ करें। हाँ, कुछ लोगों के लिए काम करेगी और ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम ना करे, बट एक बार अप्रोच यूज़ करने में मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉस है। राइट। तो फर्स्ट अप्रोच ये है कि आप लोग सबसे पहले एमसीक्यूज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज मैथ्स के पेपर में थोड़े से टेम्पटिंग होते हैं, जो हमें डाइवर्ट करते हैं कि हम जो क्वेश्चंस में डाइस हो जाते हैं। राइट। तो आप सबसे पहले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे केस स्टडीज है, सेक्शन बी, आप उस पर जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। कि अगर आप उस पर पहले गए एमसीक्यूज पे, तो ऐसा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउनग्रेड हो जाएगा, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे आप वो भी शायद ना अटेम्प्ट कर पाए या फिर सही ना हो पाए, उसके वो आंसर बन ना पाए। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज करने ही नहीं है, एमसीक्यूज करने, एमसीक्यूज के लिए टाइम स्लॉट अभी मैं आपको बताऊंगा तब आपको करने हैं। पर फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको केस स्टडीज पे एंड देन लॉन्ग मार्कर्स जो है 5 मार्कर्स है उनके ऊपर जाना है, क्योंकि उस पर जाने से आपका जो स्कोर है वो जल्दी बूस्टअप होगा। अपार्ट फ्रॉम क्योंकि मैथ्स का पेपर वैसे ही बहुत लेंदी आता है, अगर आप केस स्टडी पे सॉरी एमसीक्यूज पे ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो आपका जो बाकी बचा पेपर है वो पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, और उस पर जो छूटेंगे वो एंड के क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को, केस स्टडी को सॉल्व आउट करो एंड देन फिर एमसीक्यूज पे जाओ। ये तो थी बात फर्स्ट अप्रोच की। अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच क्या है, सबसे पहले इन सीबीएसई के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। तो कोई क्वेश्चंस, कोई एक प्रॉब्लम जो आपसे नहीं बन पाई है, अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं और फॉर्मूले के बाद अगर आप उसकी बेसिक सॉल्विंग भी कर देते हैं ना, तो उसके भी आपको मार्क्स इजिली मिल जाते हैं। पूरे नहीं मिलते, 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ, एक मिल गया, 1.5 मिल गया, एंड मेरे अकॉर्डिंग 1.5 इज बेटर देन 0। राइट। तो बेसिकली अगर हम उस अप्रोच से भी चलेंगे तो फर्स्टली आपको अपने माइंड में ये बिठाना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर हम इन केस वर्स्ट केस आएगा, हमें क्वेश्चन का अप्रोच ही पता नहीं चली, तो हम वहाँ पे फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, फॉर्मुला पुट कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपने स्टेप्स, 1-2 स्टेप जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं वहां तक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी साइड से 2 अप्रोच थी, और थर्ड अप्रोच ये है कि आपको एटलीस्ट आप पेपर सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जितना भी है अभी वो डिग्रेड ही होगा। तो आपको बस फॉर्मुला शीट जिनके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है गूगल पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको वहां से भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो फॉर्मुला जरूर पढ़ के जाना, अगर आप फॉर्मुला पढ़ के नहीं जाते हो तो शायद चीज़ें खराब हो सकती है। एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।